ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 रेखा व कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसके बारे में जो कुछ भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें देखिए, सर्वप्रथम एक होता है बिंदु। क्या होता है? बिंदु। ठीक है, ये मान लो बिंदु है। इसकी न तो लंबाई होती है, न इसकी चौड़ाई होती है और न इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, लंबाई क्या होती है? लंबाई क्या होती है? शून्य। चौड़ाई भी क्या होती है इसकी? शून्य। और ऊंचाई भी क्या होती है इसकी? शून्य। नंबर 2 पर आते हैं रेखा। रेखाखंड होती है। मान लो ये कोई रेखाखंड है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की, यानी ये ए और ये क्या है? बी है। ए से बी की न्यूनतम दूरी क्या होती है? रेखाखंड कहलाती है। ठीक है, फिर देखो, यानी यहाँ से यहाँ की और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? एक रेखाखंड है। इसकी लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई होती है नियत। क्या होती है? नियत होती है। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? नियत होती है। नंबर 2 आती है, क्या होती है? रेखाखंड हो गई। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? रेखाखंड को ए और बी से ऐसे। ठीक है, अब आते हैं किरण। प्रकाश की किरण नाम सुना होगा। ठीक है, तो रेखा, इसकी लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई होती है अनंत। इसकी लंबाई होती है अनंत। क्या होती है? अनंत होती है। इसकी लंबाई क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, लंबाई इसकी क्या होती है? अनंत। इसको किससे डिनोट करते हैं? ऐसे। ठीक है, यानी ए बी ऊपर किससे चिन्ह होता है? यानी एक दिशा की ओर आकर्षित होती रहती है। ठीक है, 3 नंबर आती है इसकी रेखा। क्या होती है? रेखा बाहुली हमारी रेखा लाइन है। ठीक है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं? ऐसे, इससे प्रदर्शित करते हैं। किससे? इससे, ऐसे चिन्ह से। ठीक है, तो इस ये दोनों तरफ बढ़ती है। किरण एक तरफ बढ़ती है और रेखा दोनों तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई भी होती है अनंत। क्या होती है? अनंत। ठीक है, चला देखो आगे चलते हैं। यानी रेखाखंड की दो लंबाई क्या होती है? नियत, यानी ए से बी की न्यूनतम दूरी, और किरण होती है जो एक दिशा में अग्रसर होती रहती है, यानी एक दिशा में चलती रहती है। फिर आ गई रेखा के दोनों दिशाओं में गमन करती है और इसकी लंबाई क्या होती है? अनंत होती है। अब मैं आपसे पूछ लूं, एक बिंदु से गुजरने वाले रेखाओं की संख्या, यानी एक बिंदु है, मान लो एक बिंदु है, इससे गुजरने वाली रेखाओं की संख्या तो आप बता सकते हो। ये भी गुजर रही है, ये भी गुजर रही है, ये भी, ऐसे बहुत सारी गुजर सकती है। तो क्या कर सकते हैं? इसको अनंत कह सकते हैं। ठीक है, अब सरल रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? सरल रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? एक अनंत बिंदु होते हैं। यानी मान लो ये रेखा है, ये इधर की और इधर की ओर बढ़ती जाए तो इस पर बिंदु कितने होंगे? अनंत बिंदु होंगे। ठीक है, अब 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। समगामी रेखा किसे कहते हैं? देखो, समगामी रेखा है। समगामी रेखा है। 2 या 2 से अधिक रेखाएं। यदि एक बिंदु एक ही बिंदु से गुजरे
एक ही बिंदु से गुजरे तो ये संगामी रेखाएं कहलाती है। यानी दो या दो से अधिक रेखा यदि एक ही बिंदु से गुजरे तो उसको क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं। मान लो ये कोई बिंदु है, अभी एक रेखा यहां से गुजरी, एक ये गुजर गई, एक ये से गुजर गई और एक ऐसे गुजर गई। यानी सब कौन से बिंदु से गुजरी? एक बिंदु से गुजरी है ना, मूल बिंदु ओ से गुजरी है, तो ये क्या होगी? ये तो हो गया संगामी बिंदु, ठीक है। और भी को नाम दे दो आप, एल एम एन रेखा मान लो, ये एल है, एम है और ये दो एन, ठीक है, तीन रेखा है। आगे चलते हैं। अब आते हैं कोण। कोण कितने प्रकार के होते हैं, आपके कौन कौन से कोण हैं और उसका भी अध्ययन करेंगे। देखते हैं कौन कौन से कोण आपके आगे कौन कौन से कोण। 10 बुक लेके आ गए क्या? देखिए आगे कोण बताता हूं मैं आपको। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये आपने लास्ट पढ़े थे, ठीक। ऋजु कोण, वृत्त कोण, समपूर्ण कोण, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे पूछता हूँ न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण होते हैं 0 डिग्री से 0 डिग्री से 90 डिग्री से बीच के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। एक होता है समकोण, 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं, ठीक है। तीसरा अधिक कोण, 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है। सरल कोण, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं, कहते हैं। इसको ऋजु कोण भी कहते हैं। बृहद कोण यानी 360 डिग्री से 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब आपके जो सिलेबस में वो पढ़ाता हूँ, देखो पहला आपके है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं ये बताइए? पूरक कोण, पहला है पूरक कोण। पूरक कोण ये आपके सिलेबस में। पूरक कोण यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री से 90 डिग्री हो तो वे आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। मान लो ये मैं कोण कर दूं 20 डिग्री और ये मैंने कर दिया 70 डिग्री, ठीक है। तो 20 प्लस 70 कितने होंगे? 90 डिग्री कोण। ये क्या हो गया? पूरक कोण हो गया, ठीक है। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। आपकी 2 नंबर है संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है? यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ये कोण आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो आपस में कौन से कोण कहलाते हैं? 180 डिग्री के कोण कहलाते हैं। मान लो ये रेखा है, अब यहाँ पर ये कोण 1 और एक कोण कितने 2, ये दोनों का कोण कितने हो गए? कोण 1 प्लस कोण 2 दोनों कितने हो गए? 180 डिग्री। तो कौन सा हो गया? संपूरक कोण हो गया, ठीक है। मान लो ये कोण है आपके हो गया 70, ये मैं कर दूं 110,
इन दोनों का योग कितना होता है 180। ये कितने हो गए, इसको ऐसे लिखना, ध्यान रखना। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। अब नेक्स्ट आपके आसन कोण। आसन कोण को क्या होता है ये बताता हूं आपको। आसन कोण यानी आसन कोण आस पड़ोस के कोण, ये बोला आस पड़ोस के कोण, जिनके बोला आसन कोण। आज हम इसकी नॉर्मल बातों का करेंगे, जो आपके नाम ही क्या है, लिखा हुआ है कोण, आसन कोण, आसन कोण। आसन कोण क्या होते हैं, मान लो ठीक है, ये क्या है 0, इसको मैं कहता हूं ए बी और सी। आसन कोण में एक तो क्या होता है उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा हो गया, ये ओ उभयनिष्ठ है ना। अब मान लो मैं ले लूंगा कोण ए ओ बी, ठीक है, कोण बी ओ सी, तो ये दोनों में आ रहा है ना, तो ये क्या होगा उभयनिष्ठ। इसमें एक क्या होती है उभयनिष्ठ भुजा, देखो ए ओ बी बी ओ सी, यानी कि ओ भी भुजा उभयनिष्ठ हो रही है ना, ठीक है। और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, वे उभयनिष्ठ भुजा एक दूसरे के विपरीत है, ये भुजा उभयनिष्ठ नहीं है और ये भी नहीं है, तो एक दूसरे के विपरीत है ना, ठीक है। तो लिख दो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, शीर्ष होता है, क्या होता है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। दूसरा एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, क्या होती है, भुजा होती है, ठीक है। तीन नंबर क्या आएगा, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, वे भुजाएं एक दूसरे के विपरीत होती है, ये भुजाएं एक दूसरे के विपरीत होती है, वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत है, ठीक है। कोण ए ओ बी व कोण बी ओ सी, ये क्या है, आसन कोण है, ठीक है। और कोण ए और बी कोण, अगर मैं कर दूं कोण ए ओ बी कोण ए ओ सी, ये क्या होगी, ये क्या नहीं होंगे, आसन कोण नहीं होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगला आपके रेखिक कोण युग्म। अगला आपके रेखिक कोण युग्म। ऐसे आसन कोणों का युग्म जिनकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, वे विपरीत दिशाओं में 180 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे आसन कोण, ऐसे आसन कोणों का, ऐसे आसन कोणों का युग्म, ऐसे आसन कोणों का युग्म जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो उभयनिष्ठ नहीं है, वे विपरीत दिशा में 180 डिग्री का कोण बनाती
लिख लो, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। मान लो रेखा है, यहाँ पर ये एक है और ये दो कोण है, ठीक है। एक रेखा पर कितने कोण है? दो कोण है। अब इनका योग कितना होगा? 180। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये दो सी। तो कोण एक प्लस कोण दो कितने हो गए? 180 डिग्री। कोण एक प्लस कोण दो क्या है कि कोण युग्म है, ठीक है। अब क्या हो गया? शीर्षाभिमुखी कोण, शीर्षाभिमुखी कोण। शीर्षाभिमुखी कोण दो प्रतिशत रेखाओं के, यानी दो प्रतिशत रेखा है, ये दो रेखा है, ये एक दूसरे को काट रही है, काट रही है ना। अब इन दोनों के आमने सामने की कोण, ये वाला और ये वाला, ये क्या होगा? इसकी शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं। यानी दो प्रतिच्छेदी रेखाओं में आमने सामने की कोण शीर्षाभिमुखी कोण कहलाते हैं, ठीक है। दो प्रतिशत रेखाएं, इनके आमने सामने की कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुखी कोण कहलाते हैं। ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण एक बराबर कोण 3, कोण दो बराबर कोण 4। ओके, आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। कल आगे इसके बारे में और आगे विस्तार से जानेंगे, ठीक है। धन्यवाद।